डबरा नगर में रामगढ़ पुलिया के पास स्थित अपना घर आश्रम बेसहारा और मानसिक स्थिति से कमजोर लोगों की मदद कर जनसेवा कर रहा है। इसी के साथ अपना घर टीम के द्वारा मातृशक्ति के लिए भी आश्रम में सेवा सदन हॉल के निर्माण का भूमि पूजन रविवार को किया गया। मातृशक्ति सेवा सदन की शुरुआत एवं भूमि पूजन मुख्य अतिथि डॉक्टर विभा कुरेले, अंजलि भार्गव, सुनीता देंगरे, शिल्पी अग्रवाल एवं अन्य समाज सेविकाओं के द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में भूमि पूजन के उपरांत भारत माता की पूजन कर सभी अतिथि मंचासीन रहे और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कि हमारे देश में जाने अनजाने हम सभी को अपने घर की आवश्यकता है। किसी को मानसिकता के तौर पर है, किसी को कार्य के तौर पर है, पर आवश्यकता तो है, क्योंकि अपना घर अगर हमारे देश में बन रहा है तो वो हमारी ही गलती है। परिस्थितियां तो घर ने उत्पन्न की ना, कि उस हर एक घर से एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पर आ गया। तो जब घर जाए तो ये चिंतन करिए कि अपना घर बन क्यों रहा है। दूसरा पुण्य का कार्य तो निश्चित तौर पर है कि वो लोग कम से कम आगे तो आ रहे हैं जो इस तरह के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। पर ये क्रम टूटना तो चाहिए ना, क्योंकि ये हमारे धर्म की, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में गुरुकुल तो बनते थे, आश्रम बनते थे, पर वृद्धाश्रम कभी नहीं बनते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं? मातृशक्ति लोगों का जिस तरह से कर रहे हैं, आप लोग की सेवा कर रहे हैं, शायद हम लोग ये सब डॉक्टर होके भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह के पेशेंट्स, इस तरह के लोग हमारे पास आते ही नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग हमसे कभी भी इस तरह की डॉक्टर से, IMA की प्रेसिडेंट होने के नाते हम डॉक्टर्स भी यहाँ आकर कभी भी सेवा कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसी जरूरत होती है, और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि अपना अगर आश्रम द्वारा हमारे कुछ पेशेंट लाए भी गए, तब तक भी मुझे इतना बहुत ज़्यादा मन को नहीं छुआ था कि ऐसा। लेकिन यहाँ आने के बाद, देखने के बाद मुझे सचमुच लग रहा है कि आप लोग सचमुच साधुवाद, मतलब बहुत ज़्यादा क्या नहीं कर सकती। और मैं अपनी मातृशक्ति के लिए यही कहूँगी कि ये आज जो अपना घर में आकर भाई साहब ने, कैलाश जी भाई साहब ने जो मेरी आंखें खोली हैं, मुझे अभी तक इस चीज़ की इतनी पहचान नहीं थी जो आज मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से देखकर जो चीज़ महसूस की है, मेरी अंदर से इतनी भावना हो रही है कि मैं क्या कुछ कर जाऊँ। क्योंकि धर्म के लिए जुड़ना बहुत बड़ी बात है और धर्म से जोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। जो भाई साहब ने मुझे ये मौका दिया यहाँ बुलाकर, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ कि आज मुझे इस आश्रम में बुलाकर मुझे ये सेवा से जोड़ने का अवसर दिया है। और अपनी सभी मातृशक्ति से कहूँगी कि मातृशक्ति क्या नहीं कर सकती। हर समय मातृशक्ति आगे उभर के आए और जिस तरह सभी कार्यों में उनका हाथ है, सहयोग है। हमारे देश का आधे से ज्यादा नेतृत्व मातृशक्ति करती है। तो ऐसे आश्रमों में जुड़कर यदि हमें ये सेवा का अवसर मिले और हम कर पाए तो ये हमारे सौभाग्य की बात। हर परिवार, हर व्यक्ति, हर महिला और हर पुरुष कर पाए। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो भगवान है तो पत्थर की मूर्ति, परंतु जब हमारा आत्मा का विश्वास होता है तो वो ही पत्थर की मूर्ति आपको भगवान के रूप में काम करके आपकी मन इच्छा और फल की प्राप्ति आपको हो, ऐसा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? परंतु मेरा कहना यह है कि जब हम एक पत्थर को देवता मानकर और उसकी जब आराधना करते हैं और उससे हमको जो फल प्राप्ति होती है, तो उसी भगवान के द्वारा बनाया हुआ मानव, भगवान का पत्थर के जो भगवान होते हैं वो बोलते तो हैं, जिसमें शक्ति होती है वही उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आवाज कर सकते हैं। तो भगवान के द्वारा बनाए हुए मानव और उन मानव में से वो व्यक्ति जो किसी कारण से अपने
पूर्वा की वजह से, अपने पुराने जन्म के कर्मों के फल की वजह से या अन्य किसी कारण से अपनी स्मृति खो चुके हैं। अपना उनको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अन्य सारे रूप तो जो है उस रूप से ठीक नहीं है।